यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में 3 बड़े बिल्स इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर ली है और इन बिल्स का इम्पैक्ट सीधा मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर पर होगा। अब सवाल यह है कि क्या है इन बिल्स में। सबसे बड़ी बात, अगर कोई मिनिस्टर, सीएम या पीएम किसी केस में अरेस्ट हो जाता है या 30 दिन लगातार जेल में रहता है और उस केस की पनिशमेंट अगर 5 या 5 साल से ज्यादा की है तो उनकी कुर्सी 1 महीने के अंदर चली जाएगी। जो पावर अब तक कुर्सी बचाने के लिए यूज किया जाता था, अब वो लॉ के सामने फेल हो जाएगी। ये फ्रेमवर्क अप्लाई होगा स्टेट के मिनिस्टर्स और सीएम पे, यूनियन टेरिटरीज जैसे जम्मू एंड कश्मीर पे और यूनियन मिनिस्टर्स एंड पीएम पे भी। अब आते हैं उन बिल्स पे जो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर बदलाव लाएगा। सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल। इंट्रोडक्शन के बाद ये बिल एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे जाएंगे ताकि डिटेल में उसका रिव्यू हो सके। लेकिन इसका रियल मतलब समझो। सरकार एक ऐसा टफ लीगल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रही है जहां करप्शन, पावर मिसयूज और सीरियस केसेस में फंसे हुए नेता अपनी कुर्सी बचाकर नहीं बैठ पाएंगे। एक तरह से ये एक हिस्टोरिक स्टेप हो सकता है जो इंडियन पॉलिटिक्स को अकाउंटेबल बनाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ये लॉ सच में इम्प्लीमेंट होगा या ये भी पॉलिटिक्स का एक नया टूल बन के रह जाएगा? तो आपको क्या लगता है, ये बिल्स इंडियन पॉलिटिक्स को क्लीन करेंगे या नेता इसे अपने भी फेवर के लिए यूज कर लेंगे?